हेलो गाइस, आज मेरा कोचिंग जाने का बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन मेरे जो कुछ दोस्त है वो मुझे हुस्का रहे हैं कि आज तू भी मत जा। तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं जाऊँ या ना जाऊँ। वैसे आज की इस वीडियो का जो मोटो है वो ये नहीं है। मोटो है हमारा बुक लिस्ट। आज मैं आपको बताऊँगा कि मैं कौन कौन सी बुकें पढ़ता हूँ। अगर आप भी उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हो तो आप भी इन बुकों को फॉलो कर सकते हैं। वैसे आप लोग इनको फॉलो करेंगे और हमारी एक नई बुक भी आने वाली है जो इन भाई साहब की आ रही है। सो जब आएगी वो तब दिखा देंगे आपको, लेकिन फ़िलहाल बहुत कंफ्यूज हूँ आज कि जाएं या ना जाएं। बहुत दिनों से नींद भी पूरी नहीं हुई तो इस कारण आज सोच रहे हैं, लेकिन किसी ने मुझे लालच दे कि आज मत जा। तो देखते हैं, जाएंगे तो भी आपको दिखाएंगे और नहीं जाएंगे तो आपको तब नहीं दिखाएंगे, तो आपको सीधा किताबें दिखाएंगे बेटा। तो भाई लोगों हम जा रहे हैं लाइब्रेरी और ये मेरा दोस्त के साथ धोखा हो चुका है, तो मैं चलता हूँ। चल मैं चल रहा हूँ। ये मैं चला गया रे, तू कब आएगी? ये लाइब्रेरिया। Some time later. तो भाई आज है जो हमने कल वीडियो स्टार्ट की थी, आज उसका अगला दिन है। और आज की इस वीडियो में जो हमने बता दिया है, हम बुक देखेंगे कौन कौन सी बुक है। और फिलहाल जो हमारे साथ का बंदा है वो इस समय रीजनिंग का प्रैक्टिस कर रहा है, मैं उसे रीजनिंग सिखा रहा हूँ। सो इसको थोड़ा रीजनिंग बताते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाऊँगा कि मैं किस किस बुकों को पढ़ता हूँ और आपको किन किन बुकों को पढ़ना पड़ेगा। ये ऐसे फेंक नहीं रखी, अभी हम इनको पढ़ रहे थे तब हमने साइड रख दिया। तो पहले हम थोड़ा रीजनिंग देखते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं किस तरीके से हम पढ़ाई करते हैं। गलत है, इसका आंसर मंडे आना चाहिए। सो भाई लोगों मैं बताऊंगा इसका आंसर मंडे कैसा आएगा, तो इसको करते हैं। भाई लोगों बात ऐसी हो चुकी है कि आंसर आ चुका गलत। और ये भाई भी किस चीज़ की तैयारी करते हैं? दोस्तों मैं आपको बताने में बड़ा उत्सुक हूँ कि मैं IAS की तैयारी कर रहा हूँ। झूठ बोल रही है, हम दोनों उत्तराखंड की तैयारी करते हैं और अभी हमारा पुलिस का पेपर भी आने वाले लगभग जुलाई में, जुलाई के फर्स्ट वीक के अंदर आएगा। तो पहले हम इसको करते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ, नहीं मेरे दिमाग ही दही कर देगा। क्या था? इसे बंद करा? ये बंद नहीं होगा, मैं तेरी गलती बताऊँगा। कहाँ पे किया तूने, ये बता। किया कहाँ पे तूने? ये किया तूने 28 उतरा फरवरी का कोड, आया तेरा 4 है फरवरी का कोड, क्योंकि लीप ईयर नहीं है। हमने क्या देखा था? अबे तो पीछे से जाएंगे हम, 2000 से पीछे जाएंगे तो तभी तेरा गलत हुआ है। 4 क्यों आए यहाँ पे? हमने 144 ऐसा था ना पहले। मैंने लीप ईयर, अब 44 लीप ईयर है कि नहीं है? 44 लीप ईयर है कि नहीं है। हर 4 सालों में लीप ईयर आता है ना। लीप ईयर निकालना कैसे होता है? अगर 4 से पूरा कोई डिवाइड हो जाए तो 4 4 एकम 4 4 एकम 4 0 0 पूरा चल जाएगा। तो इसमें तो एक भी वो नहीं बचेगा, तो ये पूरा लीप। अब 44 लीप ईयर तुझे नहीं पता? अबे पता क्या जो है? 4 से डिवाइड हो जाए वो लीप ईयर। पता क्या हाँ 2000 है ना। हाँ मैं 2000 से पीछे गया। हाँ तो 1996। हाँ तो सोमवार इसका आंसर था। तो भाई लोग इतनी छोटी सी गलती है, पकड़ नहीं पाया। तो अभी मैं आपसे मिलता हूँ, पहले इसकी डाउट को क्लियर कर देते हैं। Some time later. तो अब हम अपनी सारी बुकों को पहले साइड करते हैं और एक जगह करके तो आपको दिखाते हैं कौन कौन सी बुकें हैं और क्या क्या आपको भी पढ़नी चाहिए। इन किताबों ने भी आपत खड़ी कर दी, तो अब दिखाते हैं आपको कौन कौन सी किताबें हमारे पास है। ऊपर देख जरा, ऊपर देख जरा अपनी मनुष्य शकल। याक। तो ये सारी की सारी हमारी किताबें हैं जो हमारी उत्तराखंड की जर्नी में जिनको हम पढ़ते हैं। तो ये है हमारी कंप्यूटर की। पहले स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सी बुकें हैं। सब्जेक्ट तो आपको पता ही होगा क्या क्या होते हैं। उत्तराखंड होती है हमारी, हिंदी होती है, कंप्यूटर होती है और GK GS के सब्जेक्ट, और करंट है और रीजनिंग हमारी सब्जेक्ट इसमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा किन किताबों से। तो सबसे पहले जो उत्तराखंड की सबसे मस्ट किताब हम बोलते हैं, यानी उत्तराखंड को हम देखेंगे उत्तराखंड के लिए कौन कौन सी किताबें हमारे लिए बेस्ट है या बेस्ट हो सकती है। सबसे पहले अजय रावत है जो हमारे पास ये सारी किताबें हैं, इनमें से हम देखेंगे। सबसे पहले इनको स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम अजय रावत को नहीं पढ़ेंगे। अजय रावत से पहले जो सभी उत्तराखंड के बच्चों के लिए जो बेसिक किताब है, एक तो है हमारी BSNE की और एक है हमारी परीक्षावाणी। किताबों में से मेरे अकॉर्डिंग तो आप जो भी किताब पढ़ना चाहो आप उनको पढ़ सकते हो। कोई बोलता है कि ये ज़्यादा अच्छी है, कोई बोलता है ये ज़्यादा अच्छी है।
नॉर्मली तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप घर में पढ़ नहीं सकते, और अगर आप किसी कोचिंग को फॉलो कर रहे हो तो इसकी लैंग्वेज मेरे हिसाब से इस परीक्षावाणी से ज़्यादा अच्छी है। जो भी आपको ठीक लगे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको ये पहले पढ़नी चाहिए, देन इसके फैक्टों में थोड़ी दिक्कत होती है, तो इसके फैक्टों को रीचेक करने के लिए आप इसका सारा ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आप इसको पहले देख सकते हैं। तो एक बार देख दे कि मैंने पढ़ी हुई है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। मेरे पास 2 है, ये मेरी पहले वाली थी, और ये मेरा नया जो अभी नया एडिशन आया है 2025 में, पर एडिशन तो पहले साल का होगा, 4th एडिशन है। तो देखते हैं। तो ऐसी कुछ ये दिखती है, देख सकते हो। मेरा फंडा थोड़ा पढ़ने का अलग होता है, जो मुझे लगता है कि ये मैंने पढ़ रखा है या मुझे याद है, या जो भी हमने पहले जैसे ऑनलाइन कोचिंग ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की थी, जो चीज़ें मुझे जाती है मैं उन पर टिक टिक मारता हूँ, और जो चीज़ मेरे लिए बच जाती है, जैसे कि मान लो इस पूरे टॉपिक में मेरे लिए ये चीज़ें बच रखी है, तो इनको मैं टिक नहीं करता और इनको बाद में मैं सिर्फ इनको पढ़ता हूँ। ये मेरा तरीका है। तो इस तरीके से पहली जो बुक है वो ये BS ने की है। तो बुक पकड़ वाली कहाँ गई, ले इसको पढ़, इससे वो उसके और लगा 2-3 जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ। बहुत डिस्टर्ब करते हैं लोग। तो पहली बुक हो गई हमारी ये। दूसरी बुक जो हमने बोली इसे भी देख लेते हैं अंदर से कैसी दिखती है ये परीक्षावाणी। देख लो, ये न्यू एडिशन है, लास्ट जो भी नया आया है 16वां एडिशन। इसको अगर किसी ने लिया नहीं है तो इसको ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि बहुत चीज़ें अपडेट हो रही है इसमें। जल्दी बोल, इसमें ये तो डिस्टर्ब कर दिया इसने। तो यही है हमारी, इसमें बहुत चीज़ें नई ऐड ऑन हो रखी है, तो आप भी इसको लीजिए। चाहे विधानसभा सीटें हो गई या उत्तराखंड में NH की संख्या, बहुत चीज़ें इसमें ऐड हैं। अगर तो नहीं है तो आप इसको ले लेना, लेकिन हमारा मेन मोटिव तो किताबें दिखाना है। तो ये हमारी किताबें हमने लगभग, मैं अब इसको पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरी पहली तो ये है, इसमें मेरी बहुत अच्छी कमांड हो चुकी है, और अब जैसे जुलाई में हमारा पेपर है तो मैंने इसका फेरा तो पूरा का पूरा ले लिया है। 1-2 राउंड इसकी और लगाऊंगा, लगभग 10 दिन के अंदर मैं इसके 2 फेरे तो मैं पूरे लगा दूंगा 10 दिन के अंदर, मतलब अगले महीने ये जून 10 तक इसके 2 फेरे लग जाए, इनफ है। तो दूसरी बुक हो गई हमारी ये, ठीक है ना, देख लो आप। इसके बाद जो उत्तराखंड की आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ, जो पढ़नी चाहिए, अजय रावत पढ़नी चाहिए अगर टाइम है तभी इसको, वरना लास्ट मोमेंट में इसको पढ़ना बेकार है। मैंने इसको पढ़ रखी है, देख सकते हो आप, है उसमें कैलेंडर है। ये पूरी बुक मैंने एक फेरा इसका लगा रखा है। लेकिन जब मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, अगर आप कन्फ्यूज़न है कि अजय रावत ले ना ले, तो अजय रावत लेने से बढ़िया है आप पहले इसको ले लीजिए। अगर आपने इसके चंद वंश पढ़ लिया, क्योंकि मोस्टली आदमी हिस्ट्री के लिए इसका यूज़ करेगा, तो अगर आपने इसको अजय रावत की चंद पवार जो भी इसकी हिस्ट्री पढ़ ली, तो आप देखोगे इसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें मिलती नहीं है, कहानी मिलती है ज़्यादा, सारे मोटे मोटे फैक्ट इसमें कवर होते हैं। कुछ चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा रहती है, वो तब आप पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपके पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं है तो इसको यूज़ ना करें आप, तो ज़्यादा अच्छा होगा। अजय रावत जी मतलब बुक ये बहुत अच्छी है, प्रमाणिक बुक है, और एक भी इसका सारा बाद में आपत्ति इसी के थ्रू लगती है। एक है हमारी यूकिपीडिया, इसको भी मैंने अभी पढ़ा नहीं है, सिर्फ लिया है। तो एक ही है, इसको मैं पढ़ता नहीं और मैं किसी को बोलूँगा भी नहीं कि आप ज़्यादा इसको ले, शुरुआती फेज़ में, क्योंकि इसमें डेटा बहुत ही ऊपर नीचे बहुत अलग अलग इसमें डेटा है मिलता है। तो अगर आप शुरुआत में हो रही आपको सिर्फ बुकें पढ़नी है, तो ये 2 बुक को आप साइड कर सकते हो। उत्तराखंड के लिए आप इन 2 बुकों को साइड कर लेना, और शुरुआत में इन 2 बुकों में से जो आपको पहली प्रेफरेंस लगे उनको पढ़ लेना। मेरे अकॉर्डिंग ये 2 बुक ज़्यादा बेस्ट है, इनको साइड कर लेना भी। उसके बाद हम जीके की बात करेंगे कि जीके के लिए हमें कौन कौन सी बुकें पढ़नी चाहिए। तो जीके के लिए लूसेंट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट। लूसेंट, ये मेरी नई लूसेंट है, पुरानी वाली आपको दिखाऊंगा, तो रुको मैं आपको पुरानी भी दिखाता हूँ अपनी। भाई दर्दी का इसको कैलेंडर ही नहीं मिल रहा यार इसमें। तो मुझे समझ रहा है क्या, ये लिखा हुआ है 14वां चैप्टर घड़ी और कैलेंडर। ऐसे भी लोग हैं सब हमारे बीच में। तो कहाँ गई होगी ये, ऐसी ये दिखती है, उसमें जिल्लत था, तो आप देख सकते हो। ये मेरी पहली वाली थी, तो इसमें लगभग हमने ठीक ठाक तरीके से, पूरी तो मैंने पढ़ी नहीं थी क्योंकि कोचिंग के नोट्स इनफ हो रहे थे, बस अपडेट किया, पढ़ी ज़्यादा मैंने इसमें पढ़ी नहीं। इसमें मैंने पॉलिटी अच्छे से पढ़ रखी है, और क्या बोलते हैं हिस्ट्री अच्छे से देख रखी थी हमने इसमें। तो यही, बाकी मैं क्या बोलते हैं पीछे जो विविध होते हैं उनको मैंने अभी तक देखा नहीं है। तो ये मेरी लगभग मैंने 3 से 4 साल पहले ली थी। उसके बाद ये मैंने नई ले रखी है, अभी जो नया एडिशन निकला है 2025 में, तो ये वो है
अभी नहीं है, अभी इसमें मैंने कुछ कंप्लीट नहीं किया, अभी मैं सिर्फ इसमें ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ। तो मेरे बस कहने का मतलब ये है कि अगर आपको बुक देखनी है तो आप इनको देख सकते हो। ये इसकी चार्ट है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो पहली बुक हो गई हमारी ये, और इसके बाद अगर आप कोई बुक देखना चाहते हो तो वो आप देख सकते हो, सांग सार संग्रह करके, ये वाली बुक। तो इसको आप देख सकते हो, ये पूरी बुक है। जीव विज्ञान हमारी से को लेती है, मेरे कंप्यूटर के नोट्स हैं। तो ये, लेकिन अगर आपको चुनने के लिए है कि इन दोनों में से आपको किस बुक को चुनना है, तो फर्स्ट ये चुननी है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद ये देख लेना, ठीक है ना। तो फर्स्ट प्रेफरेंस ये होनी चाहिए। तो 2 हमने ये साइड कर दी है। उसके बाद हम देखेंगे कि हिंदी के लिए मैं कौन सी बुक पढ़ता हूँ। तो हिंदी के लिए मेरे पास 2 बुक है। वाली बुक का है ब्रो, हाँ ये लूसेंट, एक है लूसेंट और एक है BS नेगी हिंदी की बुक। एक है लूसेंट की हिंदी और एक है BS नेगी की हिंदी। हिंदी भी जैसे कि मैंने कहा कि मैं ऑफलाइन सेंटर में ही पढ़ता हूँ, तो हिंदी भी मेरी वहीं पे कंप्लीट हो रही है। तो मैं उसको पढ़ता नहीं हूँ अभी तक, तो मैंने पढ़ी नहीं है इसको, लेकिन मैं इसको पढ़ता हूँ, BS नेगी। बंद करके जा, BS नेगी को ही मैं पढ़ता हूँ, तो मैंने इसे ही पढ़ा हुआ है। ओ BS नेगी, ये कौन सी बुक है, हाँ वही है, BS नेगी हिंदी की बुक है ये। मैं वह इसे ही पढ़ता हूँ, बाकी मैं ज़्यादा हिंदी के लिए सच बताऊँ मैं बुक का यूज़ नहीं करता, जो हमारे नोट्स से मैं उसे ही करता हूँ। बाकी इसमें चीज़ों को थोड़ा अपडेट करने के लिए कभी देख लेते हैं, ये करेक्शन करने के लिए देख लेते हैं। ये जैसे राइटर वाइटर है, ये हिंदी के लिए BS नेगी की हिंदी। तो हिंदी के लिए हमारे पास सिर्फ 2 किताबें हैं, एक हमारी लूसेंट और एक ये। लेकिन अगर आपको कोई पढ़नी हो तो इसको मत पढ़ना भाई, ये सही है। लेकिन इसमें क्या, इसमें आपको मतलब हिंदी की ग्रामर तो अच्छी मिलेगी, लेकिन जैसे राइटर है वो नहीं मिलेंगे, राइटर के लिए ये ठीक है। जो हमारे टॉपिकों में समाचार पत्र हो गए या हमारी जो भी संचार व्यवस्था जो भी चीज़ें हैं वो इसमें आपको मिलेगी। तो लेकिन अगर आपको पढ़नी है आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो इसको हम साइड करते हैं, ये दोनों की दोनों। उसके बाद हमारे पास ये कंप्यूटर आप देख सकते हो, ये हमारी कंप्यूटर किताब है लूसेंट की। ये लूसेंट कंप्यूटर करके 60-70 रुपये की ये किताब आई थी, तो इसको मैं कंप्यूटर के लिए यूज़ करता हूँ, देख सकते हो। अभी हाल ही में हमारे एक व्यक्तिक सहायक का पेपर भी हुआ था, तो उस व्यक्तिक सहायक में कंप्यूटर के जितना मेरे को ध्यान है 4 से 5 क्वेश्चन है, जिसमें से 3 क्वेश्चन मेरे इसी से आ गए थे, कोई बड़ी तोप आई नहीं थी, बहुत ईजी क्वेश्चन थे 3-4, तो वो हमने कर दी। कंप्यूटर के लिए ये बुक पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, बिगिनर लोगों के लिए, क्योंकि कंप्यूटर मेरे हिसाब से उत्तराखंड का बंदा कंप्यूटर तो बहुत कम ही पढ़ता होगा, बाकी में गेम फंस जाता है। लेकिन पढ़ना चाहो तो इसको पढ़ लो, बहुत सारी बुकें हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कंप्यूटर के लिए कोई इतना एफर्ट मारेगा। और अगर कोई मारना चाहता है तो ये बुक ले सकता है, छोटी सी बुक है तो पढ़ा जा सकता है। लगभग इसमें पेजों की संख्या कितनी है देखते हैं, 203 पेज, और इतनी बारीक सी किताब है, 60-70 रुपये की मिल जाएगी। पढ़ना चाहो तो आप इसको पढ़ सकते हो। ओहो मेरा नंबर भी था इसमें, अच्छा वो आपने देखा नहीं, ये भी हो गई साइड। उसके बाद हम देखेंगे ये क्या बोलते हैं, जिसके लिए लोग बोलते हैं कि रीजनिंग के लिए कौन सी बुक पढ़ूँ। रीजनिंग के लिए हमारी ये बुक ही मेरे साथ वाला पढ़ रहा है, तो मैं ज़्यादा वो नहीं करूँगा। रीजनिंग के लिए आप कोई भी नॉर्मल सी बुक का यूज़ कर सकते हो। क्या इधर कोई दिक्कत है इधर, पंखा फिर बंद हो गया, अब कुछ नहीं कर सकता, अब तुझे इधर लगाना पड़ेगा अपना। तो रीजनिंग के लिए कोई बात नहीं, तो रीजनिंग के लिए हम इस बुक का यूज़ करते हैं। बुक तो रीजनिंग के लिए तो आप यूट्यूब से भी कर सकते हो, तो रीजनिंग के लिए तो कोई ऐसी दिक्कत की बात होती नहीं है। जो आपको पसंद हो आप उस बुक का यूज़ कर सकते हो। एक मेरे पास क्या नाम है उसका आदमी का, RW की भी एक बुक है मेरे पास, लेकिन अभी वो मिल नहीं रही है। तो रीजनिंग के लिए हम सिर्फ इसी बुक को पढ़ते हैं, और वैसे तो नॉर्मली यूट्यूब से काम बन जाता है। तो रीजनिंग गई। उसके बाद हम थोड़ा सा देखेंगे कि अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाना पसंद करते हो, तो प्रैक्टिस सेट के लिए हमारे पास 3 बुकें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अगर आप BS नेगी पढ़ते हो और BS नेगी के बाद अगर आपको कोई प्रैक्टिस सेट लगाना है, तो BS नेगी के बाद प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए ये मेरे पास BS नेगी की MCQ वाली है। चैप्टर लगाओ, चैप्टर पढ़ो, उसके MCQ लगाओ, चैप्टर लगाओ, उसके MCQ लगाओ। बहुत अच्छा MCQ है, ईजी है, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आएगी। तो ज़्यादा इसमें मैं बोलूँगा नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना, सीधी बात है, पढ़ो, MCQ लगाओ। उसके बाद एक है मेरे पास GK जैसे हमने बोला लूसेंट पढ़ो यहाँ से, और इस प्रैक्टिस सेट से लूसेंट की है ये वस्तुनिष्ठ, इससे आप उसके प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो। तो ये प्रैक्टिस सेट के लिए। उसके बाद अगर आपको प्रीवियस ईयर के लगाने हैं, तो एक मेरे पास प्रीवियस ईयर की भी है, तो ये प्रीवियस है हमारे पास। तो ये आप देख सकते हो, जब मैंने शुरुआत में ये किताब ली थी तब जब मैंने इसमें लगाया था तो उससे मेरे 64 आए थे, और लास्ट हमारे लगाए तो ये कुछ क्या बोलते हैं इसको 69 नंबर, हमारे 69 से ऐसी इसकी मेरिट जो भी था, लेकिन लास्ट में मेरे 81 नंबर आए थे लास्ट बार। तो ये हमारी कुछ बुकें थी, बुकें ये मेरे पास। हाँ एक बुक और है, तो ऐसी ही है।
प्रीवियस ईयर लगाना तो भाई बहुत ज़रूरी है। अभी अगर आप देखोगे तो अभी एक पेपर हुआ था वो हवलदार का, जैसे मैंने बोला, तो उसमें देखोगे तो एक क्वेश्चन आया था कि ये जीड़ा कड़ी क्या है, जड़ी कड़ी, ऐसे करके क्वेश्चन था उसमें। तो वो अगर प्रैक्टिस सर जिसने प्रीवियस लगाया हो तो उसे पता होगा क्योंकि उसमें मिल गया था। तो ये और बाकी हमारी करंट अफेयर, ये 4 महीने करंट है जो कि मैंने ये हवलदार के पेपर के लिए पढ़ी थी। तो करंट अफेयर है, पढ़ सकते हो आप। दृष्टि की है, ये नहीं ली थी, इसको तो मैंने पढ़ी है, हाँ पढ़ी है ये वाली मैंने। अभी मैंने लास्ट मंथ ली थी, वो नहीं पढ़ी मैंने, बाकी मैंने मोटा मोटा इनको पढ़ी रखी है। ये देखो, ये देख सकते हो आप, ये हो गया। ये हमारी कौन सी जनवरी मंथ की करंट अफेयर है, तो ये भी मैंने पढ़ रखी है। ये हमने ये पूरे के पूरे पढ़ रखे हैं। ऐसे ये सारे अब सारी की सारी किताब मैंने दिखा दी आपको। अभी मैं फाइनल आपको दिखाऊंगा कि अगर आपको हर सब्जेक्ट की बेस्ट जो मुझे लगती है, जो आपको पढ़नी चाहिए, अगर आप पढ़ना चाहते हो, तो हर सब्जेक्ट की मैं एक एक निकाल के आपके सामने रखता हूँ। तो अगर आपको इन सब में उत्तराखंड के लिए कोई एक बेस्ट बुक पढ़नी है, तो बेस्ट तो ऐसे दोनों है, मैं किसी को वो नहीं कहूँगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, अपने हिसाब से अगर कोई पढ़नी है BSNA की बेस्ट, क्योंकि इन दोनों की लैंग्वेज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसको पढ़ोगे तो मेरे हिसाब से आपको समझ नहीं आएगी इतने अच्छे से, क्योंकि मेरे को नहीं आई, मैं अपने आउटिंग औरों को आ सकती है, तो उसमें कोई बात नहीं, लेकिन मेरे लिए तो ये बेस्ट है। और अगर आप कोई बिगिनर हो तो उनके लिए यही बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग। तो उसके बाद अगर मैं वो GK की बात करूँ, GK के लिए हमारी लूसेंट बढ़िया है, लेकिन इसको नहीं, लूसेंट की जिसमें फ़ोटो दिखे हम उसे लगाएंगे। तो ये GK के लिए हमारी लूसेंट इज़ द बेस्ट, लूसेंट हमारी सबसे बढ़िया है GK के लिए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ये क्या बोलते हैं हिंदी के लिए, तो हिंदी के लिए हमारी बेस्ट है लूसेंट की हिंदी, ये हमारी हिंदी के लिए बेस्ट है। तो ये हमारी हिंदी के लिए बेस्ट बुक है। ये 3 हो गई। कंप्यूटर के लिए ये हो गई, और रीजनिंग के लिए तो मेरे हिसाब से अगर आप रीजनिंग पढ़ो आपको उसके लिए किताब की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब में सर्च मारो, काम ख़त्म। तो मेरे अकॉर्डिंग ये 4 बुक है, बेस्ट बुक है। आपको अगर उत्तराखंड की तैयारी करनी है तो जब आप हो जाओ, अपडेट करना हो आपको, इसके बाद क्या बोलते हैं BSNA के बाद आप सीधा क्या बोलते हैं इसमें जंप कर सकते हो परीक्षावाणी में। और जब परीक्षावाणी भी आप दोनों अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद आप मेरे हिसाब से तब अजय रावत आप पढ़ सकते हो। क्योंकि मेरे हिसाब से अभी तक मैंने जितने पेपरों को एनालाइज़ किया है, अगर आप सिर्फ BSNA की पढ़ रहे हो तो मोस्टली हर पेपर में आपके 30 नंबर तो आराम से खींचते रहे, ठीक है ना। बाकी तो कुछ आज के टाइम पे थोड़ा क्या बोलते हैं रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन भी रहते हैं। रीजनिंग का मतलब कि थोड़ा कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन भी रहते हैं। GK की तो बात ही कहीं वन ऑफ द बेस्ट, हिंदी तो बेस्ट है ही। कंप्यूटर पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, मैं कुछ बोलूँगा नहीं। बाकी करंट अफेयर तो यूट्यूब से भी कंप्लीट हो सकते हैं, बुक लेना चाहो तो आप बुक ले सकते हैं। तो ये हमारी कुछ करंट अफेयर की बुक थी। तो ये फ़िलहाल तो यही था फिलहाल हमारी आज की इस वीडियो में। तो बुकें थी मैंने आपको दिखा दी, जैसे मैंने बोला था कि वीडियो में आपको बुक दिखाऊंगा कौन कौन सी बुकें। अगर आप पढ़ना चाहो तो इन बुकों में से आप कोई भी बुक पढ़ सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए और आप जानना चाहते हो कि बुक को किस तरीके से पढ़ना है या मैं किस तरीके से बुक को पढ़ता हूँ, मैंने किस तरीके से BSNA की अपनी अच्छी कमांड बना रखी है, इस समय अच्छी कमांड है, मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छी कमांड है। अगर आप भी जानना चाहते हो तो वीडियो पसंद आए तो कमेंट कर देना, मैं आपके लिए उसमें भी एक वीडियो बना दूँगा। तो अपना ध्यान रखिए, और जिनका भी पेपर ये पुलिस का आने वाला है ये जुलाई में, तो कमेंट करके बता दें कि आपका पेपर है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।